हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडीएस फार्मेसी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के चैप्टर सेल के लेक्चर सेकंड का। फर्स्ट लेक्चर हमने प्रीवियस वीडियो में कवर अप कर लिया था, जिसमें हमने सेल पढ़ा, ठीक है, उसके पार्ट्स पढ़े, सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े थे, जिसमें हमने न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया को कवर अप कर लिया था। ये डायग्राम उसमें रह गया था। तो आज के सेकंड लेक्चर में हम इसको कवर अप करेंगे और जो बचे हुए हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं हम उनको पढ़ेंगे और फंक्शन ऑफ सेल को हम इसमें स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो स्ट्रक्चर है सेल का वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। पिछली वीडियो में प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था और न्यूक्लियस पढ़ा था। ओके, तो हम इसमें को डायग्राम में अगर देखें तो देखिए जो है इसकी आउटर कवरिंग, मैंने बताया था ना कि बाउंड्री होती है सेल की, तो आउटर कवरिंग है, बाउंड्री है एक तरीके से सेल की, तो क्या कहलाएगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाएगी या सेल मेम्ब्रेन कहलाएगी। ओके, और इसका अंदर जो है ये येलो पोर्शन, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा साइटोप्लाज्म। ओके, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, ओके, और राइबोसोम्स हैं हमारे, वैक्यूल है, ठीक है, लाइसोसोम्स हैं, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस हमने पढ़ा था नहीं, न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक क्रोमैटिन और एक न्यूक्लियोलस। तो ये आ गया हमारा न्यूक्लियोलस, ये ब्लैक कलर का छोटा सा आपको दिख रहा होगा, ओके, और क्रोमैटिन ये है, ठीक। गोल्जी बॉडीज़ होती हैं इसमें, वेसिकल्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। ओके, तो ये हमारा हुआ इसका डायग्राम, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है। मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि सबसे छोटी यूनिट होती है हमारी पूरी बॉडी की, यानी कि जिस तरीके से हमारी बॉडी बहुत सारी सेल से मिलकर, जिस तरीके से एक मकान जो है जिस तरीके से छोटी छोटी यूनिट से, छोटी छोटी ब्रिक से मिलकर बना हुआ होता है, इसी तरीके से जो हमारी बॉडी है वो छोटी छोटी सेल से मिलकर बनी हुई होती है। ओके, तो चलिए अब हम इसके जो बचे हुए सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको कवर अप कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले आता है हमारा लाइसोसोम्स। ओके, लाइसोसोम्स क्या होते हैं? यानी कि डाइजेस्टिव अपरेचर्स होती हैं सेल के एक तरीके से। ओके, यानी कि कुछ ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन करते हैं जो कि जब रिलीज़ होते हैं तो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं एक तरीके से। ओके, तो दे आर स्मॉल स्फेरिकल और ओवल बॉडीज़ के, स्मॉल छोटे छोटे स्फेरिकल या ओवल बॉडीज़ होती हैं, सराउंडेड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन, जो कि एक सिंगल मेम्ब्रेन से सराउंडेड हुई होती हैं। दे कंटेन स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन करते हैं, विच वैन रिलीज, जब वो रिलीज़ होते हैं, कैन ब्रेक डाउन मैनी काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो तोड़ देते हैं अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स को। ओके, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज डाइजेस्टिव अपरेचर्स ऑफ द सेल, तभी तो हम इनको क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव अपरेचर्स कहते हैं सेल का। ओके, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। ओके, और ये नोट्स हैं आप इनको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, ठीक है, आप इनको हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में कॉपी कर सकते हैं एक तरीके से। ओके, उतार सकते हैं। फंक्शंस ऑफ दी सेल लाइसोसोम्स, तो इसका अगर हम फंक्शन देखें तो इट हेल्प इन इंटरसेलुलर डाइजेशन, इंटरसेलुलर डाइजेशन में मदद करता है ये। ओके, इट हेल्प इन ऑटोलाइसिस में मदद करता है, फैगोसाइटोसिस में, सिस्टमेटिक ग्रोथ और डेथ कैन बी मैनेज बाय लाइसोसोमल एक्टिविटी से मैनेज होती है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है गोल्जी बॉडीज़। गोल्जी बॉडीज़ क्या होती हैं? स्टैक्स होती हैं फ्लैट एंड मेम्ब्रेन्स के, यानी कि स्टैक एक चट्टा एक तरीके से। ओके, फ्लैट एंड मेम्ब्रेनस स्टैक का, दे लुक लाइक पैनकेक्स की तरह, जैसे कि एक पैनकेक होता है। ओके, तो इसका जो फंक्शन क्या होता है इसका, कि ये पैकिंग में, प्रोटीन्स की पैकिंग में मदद करती हैं। ओके, यानी कि स्टोर करती हैं प्रोटीन को और उसकी पैकिंग में, और एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का भी ये काम करती हैं गोल्जी बॉडीज़। द गोल्जी बॉडीज़ टेम्पररी स्टोर प्रोटीन को स्टोर करती हैं, विच कैन दैन लीव द सेल, यानी कि जब वो सेल को छोड़ती हैं, वे आर वेसाइकिल पिंचिंग ऑफ फ्रॉम दी गोल्जी। ओके, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इट हेल्प्स इन द पैकेजिंग ऑफ सिक्रेटिव प्रोटीन्स की पैकेजिंग में मदद करती है, इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस में मदद करती हैं, इट हेल्प इन इंटरसेलुलर सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन की इंटरसेलुलर सॉर्टिंग में मदद करती हैं। ओके, ज़्यादा डिटेल में अगर हम पढ़ेंगे तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप इसको नोट्स को अपनी नोटबुक में उतार लें एक तरीके से। ओके, नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गेनेल है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है एक तरीके से। ओके, देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस कैनाल का एक नेटवर्क है, फिल्ड विद फ्लूइड, जो कि फ्लूइड से भरा हुआ होता है। दे कैरी मटेरियल कैरी करता है थ्रू आउट द सेल, पूरी बॉडी में, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह को लेकर जाने में जो सब्सटेंसेस होते हैं सेल के अंदर, जो मटेरियल होता है, तो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में ये मदद करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दैट्स वाई, तभी तो हम इसको क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं सेल का।
दैट्स वाई द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द सेल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 2 टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसकी आउटर सरफेस पर राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं एक तरीके से, ओके। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें नहीं होते, जिसकी वजह से वो स्मूथ होता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर सरफेस पर राइबोसोम्स क्योंकि चिपके हुए होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा खुदड़ा होता है, ठीक है, रफ होता है अपीयरेंस में, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लाइन विद राइबोसोम्स, राइबोसोम से लाइन होता है, ठीक है, राइबोसोम्स इसके चारों तरफ लगे होते हैं जगह जगह पर। एंड इज़ रफ इन अपीयरेंस, और छूने में क्या होता है, रफ होता है, थोड़ा सा खुदड़ा होता है एक तरीके से, ओके। वाइल जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कंटेन नो राइबोसोम, उसमें कोई राइबोसोम कंटेन नहीं करता है वो, जिसकी वजह से क्या होता है, स्मूथ होता है वो अपीयरेंस में, ओके। फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के सिंथेसिस में, प्रोटीन के एक तरीके से बनाने में, सिंथेसिस में मदद करता है। इट प्रोवाइड ए पाथवे, एक रास्ता प्रदान करता है फॉर ट्रांसपोर्टिंग वेरियस केमिकल सब्सटेंसेस को, अलग अलग केमिकल सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ओके। इट प्रोवाइड ए सरफेस एरिया, सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर ए नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस के होने के लिए, ओके। इट हेल्प टू कंसंट्रेट द प्रोडक्ट्स ऑफ सिंथेटिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, ओके। ये नेक्स्ट आता है हमारा राइबोसोम्स, ओके। तो दीज आर ग्रैनुलर स्ट्रक्चर, ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होते हैं, फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर पाए जाते हैं। वेयर दे मैन्युफैक्चर प्रोटीन, जहाँ पर ये प्रोटीन्स बनाते हैं। फॉर, इसका आगे ये जगह छूटी हुई है, लिखने से रह गया होगा, फॉर ग्रोथ एक तरीके से, ओके, सेल की ग्रोथ के लिए आप यहाँ पर आप लिख लेना। दे कंपोज ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA एंड प्रोटीन, ये किसके बने होते हैं, RNA का और प्रोटीन के बने होते हैं। एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, और किसी मेम्ब्रेन से भी सराउंडेड नहीं होते हैं। दे पार्टिकुलेट इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, और प्रोटीन के सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं सेल में, ओके। फंक्शन अगर हम इसके देखें राइबोसोम्स के, तो फंक्शन इसके क्या है कि इट वर्क्स एज ए माइक्रो मशीन, एक तरीके से माइक्रो मशीन का काम करता है फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। दे कन्वर्ट जेनेटिक कोड इनटू एमिनो एसिड सीक्वेंस, यानी जेनेटिक कोड को एमिनो एसिड सीक्वेंस में कन्वर्ट कर देता है राइबोसोम। डू दियर वर्क, राइबोसोम में काम करते हैं इन द साइटोप्लाज्म के अंदर, ओके। ये था हमारा राइबोसोम्स। अब आता है हमारा सेंट्रोसोम। देखिए सेंट्रोसोम क्या होते हैं, सेंट्रोसोम ऑर्गेनेल है यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलिंड्रिकल, जिसमें 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सेंट्रियोल्स, ओके। द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया, सेंट्रियोल बनाते हैं बेसल बॉडी सीलिया की या फ्लैजिला की और स्पेंडिल फाइबर्स की। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, और ये कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल डिवीज़न के दौरान, ओके। यानी कि सेल डिवीज़न आप समझते होंगे कि एक सेल से दूसरी सेल जब बनती है, जब सेल डिवाइड होती है, तो एक सेल से 2 सेल जब बनती हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिवीज़न, ओके। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल ड्यूरिंग सेल डिवीज़न के दौरान इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम्स का अगर हम फंक्शन देखें तो दे हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, ये हेल्प करता है सब्सटेंस के मूवमेंट में अलोंग द सरफेस के अंदर। इट हेल्प्स इन द ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर माइक्रोट्यूबुल्स के, ठीक है, ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन सेंटर है माइक्रोट्यूबुल्स के लिए, ठीक है, और प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर सेल को, ओके। इट हेल्प्स इन सेल डिवीज़न, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है ये, इट हेल्प्स इन सेल डिवीज़न में ये मदद करता है, ओके। तो हमारी इसे ऑर्गेनाइज, अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ सेल। नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शंस ऑफ सेल। द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ सेल, ये कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फंक्शंस है सेल के। इंजेक्शन एंड एसिमिलेशन, ग्रोथ एंड रिपेयर, रेस्पिरेशन, ओके, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन, ये 5 जो है कुछ मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेल के। तो बारी बारी से हम एक एक करके इनको समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले समझते हैं हम इंजेक्शन एंड एसिमिलेशन, यानी कि सेल क्या कर लेती है, द सेल इंजेस्ट केमिकल सब्सटेंसेस को इंजेस्ट कर लेती है यूज टू बिल्ड अप कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन्स, ठीक है, जैसे कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंसेस को बनाने के लिए, जैसे कि प्रोटीन हो गया, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रोथ एंड रिपेयर, बॉडी की ग्रोथ के लिए क्या है, हेल्पफुल है, क्योंकि जब सेल ग्रोथ करेगी तभी तो बॉडी की ग्रोथ होगी, ओके। जब सेल जो है डिवाइड करेगी, जब सेल डिवीज़न होगा तभी हमारी बॉडी क्या होगी, ग्रोथ होगी, ओके। द इंजेस्टेड मटेरियल्स आर यूज टू सिंथेसाइज न्यू प्रोटोप्लाज्म, जो इंजेस्टेड मटेरियल है वो यूज़ किया जाता है, यूज़ होता है न्यू प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ ग्रोथ ऑफ द सेल, ये क्या करता है, इंक्रीज़ कर देता है ग्रोथ को सेल की, ओके, और साइज़ में, यानी कि जो सेल का साइज़ है उसको उसकी ग्रोथ के लिए, उसको बढ़ाने के लिए हेल्पफुल है, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें रेस्पिरेशन। दिस इन्वॉल्व्स
ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, क्या के लंग्स से ऑक्सीजन कहाँ जा रही है, सेल्स में जा रही है, थ्रू ब्लड टू टिश्यूज़, ठीक है, ब्लड के ज़रिए किस में जा रही है, टिश्यूज़ में। दिस इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड फंक्शन ऑफ ए सेल, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए, हमारी सेल्स के लिए सर्वाइव करने के लिए और फंक्शन करने के लिए सेल को। नेक्स्ट आता है हमारे इसमें एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीशन का क्या फंक्शन है, मतलब कि द सेल एलिमिनेट्स वेस्ट प्रोडक्ट, सेल क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट कर देता है। दीज प्रोडक्ट्स आर कैरियड बाय ब्लड, और ये प्रोडक्ट्स जो है ब्लड के द्वारा फॉर एलिमिनेशन थ्रू द लंग्स एंड किडनीज, लंग्स और किडनीज़ के द्वारा क्या हो जाते हैं, एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि किडनी ने क्या करा, ब्लड को फिल्टर करा, और जब उसने ब्लड को फिल्टर करा तो उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, उसने उसको एक्सक्रीट कर दिया और जो है उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया, यानी कि बॉडी के बाहर कर दिया। इसी तरीके से लंग्स ने क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हार्मफुल गैस है हमारी बॉडी के लिए, हार्मफुल है, उसको क्या कर दिया, एक्सक्रीट आउट कर दिया, ठीक है। तो एक्सक्रीशन इसका मेन प्रोसेस है। नेक्स्ट आता है हमारे रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है सेल का। ए सेल हेल्प इन रिप्रोडक्शन थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड म्योसिस, सेल जो है हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में, प्रोसेस है माइटोसिस और म्योसिस, ये आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, ठीक है। फिर भी एक बार हम इसको देख लेते हैं। इन माइटोसिस में क्या होता है कि सेल सिंपली डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल, सेल क्या करती है, डिवाइड करती है सिंपली नई सेल बनाने के लिए, ओके। एंड म्योसिस टेक प्लेस इन गैमीट्स और रिप्रोडक्टिव सेल, और म्योसिस क्या किस में होती है, गैमीट्स में या रिप्रोडक्टिव सेल्स में, वेयर देयर इज मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की क्या होती है, मिक्सिंग होती है, ठीक है। तो आज का था हमारा लेक्चर चैप्टर 1 जो था, चैप्टर जो सेल था हमारा, वो हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है 2 लेक्चर में, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में, ओके। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें, अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल।